बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी मिंट कैंडीज़ यानी पुदीने की टिक्कियाँ। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना। पुदीने के हम पत्ते तोड़ेंगे, डंडियाँ नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ पत्ते पत्ते ही चाहिए। इसके लिए आप देसी पुदीना लें तो उस खुशबू तेज़ होती है और टेस्ट भी अच्छा होता है ज़्यादा। हम पुदीने की 4-5 डंडियाँ लेंगे, उसके पत्ते अच्छी तरह तोड़ लेंगे। आप पत्ते ज़्यादा ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और नज़र भी नहीं आ रही होती अक्सर। हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे, हाथ से दबा दबा के वॉश करेंगे ताकि जो भी मिट्टी है इसकी निकल जाए। हम इसे 2-3 पानी में वॉश करेंगे ताकि मिट्टी अच्छी तरह निकल जाए। मिंट कैंडीज़ गले की ख़राश के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आपके गले में ख़राश है, आप अगर ये खाएंगे तो आपका गला ठीक हो जाएगा। अगर आपके मैदे में तेज़ाबियत है, जलन है, आप ये खाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा, आपका मैदा ठीक हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। अगर आपको बदहज़मी हो गई है, आपको खाना हज़म नहीं हुआ, तो अगर आप ये लेंगे तो आपका खाना भी हज़म हो जाएगा। अब हम लेंगे ब्लेंडर। ब्लेंडर में हम पत्ते डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आपने पानी हाफ़ गिलास ही ऐड करना है या उससे भी कम ऐड करें तो अच्छी बात है, क्योंकि पानी को हमने ड्राई करना है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो ड्राई करना मुश्किल हो जाएगा। और इसमें ऐड करेंगे हम 2 सब्ज़ इलायची यानी छोटी इलायची। ये मैदे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमने इसे ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद किसी भी पैन में इसे ऐड कर दें और फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख दें और इसे अच्छी तरह पकने दें। ये अच्छी तरह पकता रहेगा। इसे तब तक पकाएं जब तक ये पानी आधा ना रह। जब ये पानी आधा रह जाएगा तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना और जो ये लगे हुए हैं पत्ते, तो आपने इसे उतार के दोबारा अंदर पानी में ही डाल देने हैं। आपने इसे ऐसे नहीं छोड़ना। इसे जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, पानी आधा रह जाएगा, तो आपने इसे एक स्ट्रेनर ले लेना है। स्ट्रेनर की मदद से आपने इसे छान लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जब ये स्ट्रेन हो जाएगा, अच्छी तरह स्ट्रेन करने के बाद हम इसे दोबारा पैन में ऐड कर देंगे। पैन में ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा वो ऐड करने, क्योंकि हाजमे में मदद करता है। वो ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 3 टेबलस्पून चीनी के ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, हल हो जाए। और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। अगर नीचे लग जाएगी तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। और हम प्लेट लेंगे, प्लेट को ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगा के हम इसे रख देंगे और दोबारा हम इसे पकाएंगे। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसका देखें ये गाढ़ा हो चुका है। हम इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा प्याली में पानी लेंगे और इसे इस प्याली में थोड़ा सा डाल लेंगे। अगर ये जम जाता है यानी ऐसे ही हो जाता है और आपके हाथ पे चिपक जाता है तो ये तैयार हो चुका है। आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने फ़ौरन ही प्लेट में इस पेस्ट को डालना है यानी इस शीरे को डालना है। आपने चम्मच की मदद से छोटे बड़े साइज़ की टिक्कियाँ बना लेनी है यानी कैंडीज़ बना लेनी है। और इसके आप बड़ों के लिए बड़ी टिक्कियाँ बना लें, छोटों के लिए छोटी टिक्कियाँ बना लें। आपने ऐसे ही सारी बनाती जानी है। आपने प्लेट के ऊपर थोड़ा थोड़ा शीरा डालते जाना है। आपने मोटा मोटा डालना है, क्योंकि ये मेरा पतला हो गया था तो ज़रा उतारने में मुश्किल हो रही थी। आपने मोटा मोटा डालना है तो कैंडी अच्छी बनेगी और जल्द ही प्लेट से उतर जाएगी। ये देखें ये बन चुकी हैं और थोड़ी सी मैंने दूसरी प्लेट पे भी डाली थी। आप छुरी की मदद से भी उतार सकते हैं और हाथ की मदद से भी उतार सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। आपने किसी बाउल में निकाल ली।